हाय स्कॉर्पियन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। स्कॉर्पियन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके 3 सवाल। वो क्या सवाल है आपके जिनका आप रिप्लाई जानना चाहते हैं और उसका रिप्लाई आपको सही नहीं मिल रहा है और आप उसके लिए परेशान हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने पूरे 8 चिट बना रखे हैं, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 8 डिफरेंट सवालों के ये चिट है। मतलब आपके इनमें से हो सकता है कोई शायद आपको सवाल चाहिए और वो यहाँ से निकल जाए, तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगी, आप कोई भी 3 सवाल अपनी लाइफ के जो आपके बहुत ज़रूरी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जिसका आप एक पॉजिटिव रिप्लाई जानना चाहते हैं, उसका मतलब जानना चाहते हैं, क्यों क्या कैसे। आप इंट्यूशनली आप जिन भी धर्म से हैं, जिन्हें भी मानते हैं, उनका नाम लेके अपने सच्चे मन से अपने सवालों को लीजिए। हो सकता है कि मेरे ज़रिए आपके लिए यहाँ से वो सवाल आ जाए और उसे मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको प्रिडिक्ट करूँगी, आपको गाइडेंस दूँगी। और यहाँ पे गाइज हो सकता है कि आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए। यहाँ पे डिटेल रीडिंग होगी, पास्ट देखा जाएगा, प्रेजेंट देखा जाएगा, फ्यूचर देखा जाएगा और रिलेटेड और भी गाइडेंस देखे जाएंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वीडियो को पॉज करके अपने सवालों को ले लीजिए। उसके बाद आपकी यहाँ से मैं आपके लिए 3 चिट देखती हूँ मेरे वृश्चिक साइन के लिए। ओके, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ मोड एंड आप अपने नेम से भी वृश्चिक साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये गाइस सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, सो गाइज आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग होगी, जरूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूँ, क्योंकि आपके सवाल हैं गाइज, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सवाल ले रहे हो और उस सवाल से हो सकता है मैं जो भी चीज़ें प्रिडिक्ट करूँ, हो सकता है क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एनर्जियाँ हैं, तो किसी के जहन में कुछ, किसी के जहन में कुछ। ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप पिक करिएगा, बाकी के मैसेजेस यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। सो आपके लिए मैं सवाल पिक करती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियन साइन, थैंक यू। देखते हैं हमारे स्कॉर्पियन साइन ने क्या सवाल लिए हैं और उनके सवालों के जवाब यहाँ पे सही से उनके लिए आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और देख लेते हैं यूनिवर्स हमारे स्कॉर्पियन साइन के लिए क्या उनके 3 सवाल है। एक सवाल आपके लिए आ चुका है और देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। और भी जस्ट सेकेंड गाइस, कुछ कार्ड्स एक में हो गए हैं तो मुझे अलग करना है जिससे कि आपके सारे सवाल क्लियर हो। ओके फाइन, आपके लिए यहाँ पे 3 सवाल आपके लिए आ गए हैं। देखते हैं क्या ये 3 सवाल हैं। सबसे पहला आपका सवाल है यहाँ पे, मेरा भाग्य कब साथ देगा। ये देखिए गाइस, स्कॉर्पियन साइन का भाग्य कब साथ देगा। और मेरे स्कॉर्पियन साइन, आपका तो भाग्य वाकई में हमेशा शायद आपने सच्चे मन से, और शायद आपकी लाइफ की ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन हमेशा अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, पग पग पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप जितना लाइफ में चेंजिंग को फेस करते हो ना, शायद ही कोई करता होगा। स्कॉर्पियन साइन, लिब्रन साइन ऐसे होते हैं, राइट। तो इसीलिए शायद आप अपने भाग्य के बारे में आपने सवाल किया और ये देखिए यहाँ पे सवाल आ गया, आपकी डेस्टिनी। ओके, यहाँ पे है, मुझे सच्चा लव कब मिलेगा। आपका दूसरा सवाल ये है। एंड तीसरा सवाल है यहाँ पे, क्या मेरी शादी मेरे लव पर्सन से होगी। वाओ। मेरे स्कॉर्पियन साइन, हो सकता है सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड लोग हैं। जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने सवाल लिए थे, 2 सवाल तो यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। यहाँ पे है भाग्य साथ का, तो मतलब इसका ये हो गया गाइस, ये इसमें आपका करियर भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका हेल्थ भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो आप अपने सवाल को देख लीजिए, मैं आपकी रीडिंग अच्छे से करती हूँ। ओके गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप सभी लोग 80 to 85% तादाद में आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग जो मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब ओनली 10 to 12% लोगों का आता है। मेरी आप लोगों
लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग एटलीस्ट मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब भी दीजिए, जिससे मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। सो बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, मैं बस यही इतना आपसे कहूँगी कि मुझे थोड़ा सा, मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, कार्ड को मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। नाउ आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपके पास्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ओके स्कॉर्पियन, थैंक यू। 3 more time. Sorry for noise guys. 2 more time. Just second. 1 more time. गाइस कार्ड मैंने शफल नहीं किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर स्कॉर्पियन सॉरी। उनके सवालों के जवाब यूनिवर्स यहाँ पे सही तरीके से उन्हें मिल जाए, जिससे उनका दिन बन जाए। और गाइज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी महीने में, किसी भी साल में देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि सवाल है। सवाल तो हमारे ज़िंदगी में, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, और इसका हम आंसर खोजते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आप कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपसे ये रेजोनेट होगा। ओके, करियर को लेके कुछ उलझन में हैं। शायद आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं स्कॉर्पियन साइन, कुछ बड़ा मुकाम। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिलेटेड टू करियर। आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है ना गाइस स्कॉर्पियन साइन, जो शायद आपने सोचा ही नहीं था। ऐसी चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज़ें हो गई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। मतलब जब होगा ना तो आप बिल्कुल जुम से रह जाओगे। ऐसे वाला कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा जो होने वाला है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, पॉजिटिव वे में समझिएगा गाइस, कोई निगेटिव चीज़ें नहीं मैं बोल रही, ये पॉजिटिव चीज़ें। मतलब आपको खुशी, आपके चेहरे पे स्माइल दे जाएगी। ओके, सो मैंने कार्ड को बहुत अच्छे से शफल कर लिया है, और अब मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 5 ऑफ कप। ओके, यहाँ पर है जस्टिस। ये मैं आपके पास्ट के लिए कार्ड निकाल रही हूँ स्कॉर्पियन। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 कार्ड। और यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, इसीलिए आपका सवाल था कि आपकी मैरिज आपके पसंद लव से हो जाएगी कि नहीं, आपके लव पर्सन से होगी कि नहीं, आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा कि नहीं। प्यार से रिलेटेड आपके 2 सवाल थे, है ना। और आई थिंक तीसरा सवाल आपका था आपका भाग्य। ओके, आपका भाग्य। बेशक कहीं ना कहीं मेरे स्कॉर्पियन साइन अपने भाग्य के साथ लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, पहले नंबर का कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ कप का आया हुआ है, जस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है द लवर्स। ओके, सो ये तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं आपके पास्ट से रिलेटेड। ओके, और नाउ मैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे पिक करती हूँ इन प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट स्कॉर्पियन साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द मून। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, ठीक है, 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियन साइन। ओके, यहाँ पर है आपके लिए स्कॉर्पियन 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इतने वॉन्ड्स
बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज यहाँ पे 50% एनर्जी मुझे मिल रही है, शायद आप लोग जिनके साथ डील कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियों की बात की जाए तो वाटर साइन है यहाँ पे। अगर आप स्कॉर्पियन है तो हो सकता है किसी स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं, ओके। एंड पाइसेस भी हो सकते हैं, कैंसर साइन भी हो सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे फायर साइन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा फायर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रांगली साइन है। यहाँ पे है अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस, ये भी मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे एयर साइन की भी एनर्जी है जो कि बहुत कम है, 10% लोगों के लिए एयर साइन की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रन हो सकते हैं, यस ये भी मुझे लग रहा है। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो सबसे पहले पास्ट की बात करते हैं गाइस। कुछ ना कुछ तो भाई पास्ट में चीज़ें ख़त्म हुई हैं जिसमें आप उलझन में फंसे हुए हो और आपको चाहिए जस्टिस। क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं आपको जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड्स को अच्छे से आपको लेके फिर समझाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप के साथ यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है। और यहाँ पे फिर है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दी लवर्स। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे फाइनल बताना चाहूँगी, जिनसे भी होगा, जिनके लिए भी होगा, आप ज़रूर ये मैसेज पिक कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं गाइज आप लोग पास्ट में जिस उलझन में उलझे हुए थे वो चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, और आप अभी तक उसी पास्ट में उलझे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टक होके रुक गए हैं। आपको लग क्या रहा है कि शायद जो चीज़ें चली गई वो अब वापस नहीं आने वाली, आपको ये चीज़ें लग रही हैं, और इसी एनर्जी में आप दुविधा में पड़े हुए हो, सोच रहे हो और आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, जबकि आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती है और आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है। मैं इसको समझाना चाहूँगी कैसे, आप देखिए किस तरीके से ये पर्सन 3 कप जो उसके गिर चुके हैं, जिसमें वाटर थे वो भरे हुए थे, वो प्यार था जो भरा हुआ था वो गिर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये पर्सन ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जो उसके कप गिर गए हैं अब वो खाली हो गए हैं, वो रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है, वो रिलेशनशिप खाली हो गया है, लेकिन फिर भी उसी मोह में वो पड़ा हुआ है और वो अपने पीछे देख ही नहीं रहा है कि उसके लिए ऑलरेडी 2 कप भरे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं डियर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये जो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, जो भी चीज़ें हुई होंगी, मैं रिलेशनशिप कह रही हूँ तो स्ट्रांगली रिलेशनशिप ही है। अगर रिलेशनशिप कोई ख़त्म हुआ है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कोई ऐसा पर्सन जो आपको हर्ट करने के सिवा आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगी, उसने हर्ट किया, हर्ट करने के सिवा कुछ नहीं दिया, तो बेशक वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, वो नहीं आने वाले। ये तो मैं फाइनल बता रही हूँ। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, लेकिन मैं यही बोलूँगी अगर वो आपके लिए अच्छे हैं, मैं फाइनल बता रही हूँ, अगर वो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का सवाल भी आपका आया था। अगर आपके लिए वो पर्सन लॉयल है, उनके मन में आपके लिए ज़रा सा भी प्यार है और आपके लिए वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो बेशक वो लाइफ में आपके फ्यूचर में वो आएंगे। किस तरीके से आएंगे? जो भी उनके अंदर कमियाँ थी ना, आपको नहीं समझा, जो भी उनके अंदर कमियां थी जिसकी वजह से शायद वो आपको चीट कर रहे थे या फिर आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, इस वजह से यूनिवर्स ने उनको आपकी नज़र से उनको गिरा दिया, या फिर उन्होंने खुद ब खुद अपनी नज़र में आपके लिए वो गिर गए। तो इसलिए यूनिवर्स कह रही है कि आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो। अगर ये पर्सन आपके लिए है और आपका है, आपकी डेस्टिनी में है, तो फिर से निखर के अपने कर्मा को पे करके फिर से निखर के आपके सामने पहले जैसा खड़ा हो जाएगा, पहले जैसा उसी तरीके से छलकता हुआ प्यार आपको दिखेगा उसके अंदर, उसी तरीके से आ जाएगा और ये आपका फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आप इस साइड में देखिए इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, अपने इस करियर में आगे बढ़ोगे, पास्ट को स्टक नहीं रहोगे, बस बढ़ते जाओगे और ये बोलोगे यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पे है, यूनिवर्स है आपके ऊपर। आप ये बोलोगे कि आपके लिए जो अच्छा है आप वो डिज़र्व करते हो, आपके लिए जो अच्छे हैं आप वो डिज़र्व करते हो, तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो आप देख रहे हो आपके लिए सब कुछ है, आप देख रहे हो इस पानी के उस पार घर है, बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ब्रिज है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन ये अभी वक्त आपका सही नहीं है। तो जो भी कुछ पास्ट में था आप उस चीज़ में रुके मत रहो, रुके रहोगे तो यही वाली एनर्जी को आप प्रेजेंट में भी बना लोगे, फ्यूचर में भी बना लोगे। तो यूनिवर्स कह रही है इस एनर्जी से बाहर निकलो, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आप बस दुहाई करो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो। रही बात जस्टिस की, आप जस्टिस मांग रहे हो,
फाइव ऑफ कप के बाद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो। जस्टिस हो सकता है कि शायद जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप मोहब्बत किया, आपने जिनके लिए सब कुछ किया, शायद अनकंडीशनल लव किया, और आपने उनके साथ आप इस रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़े, शायद आपको लग रहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लाइफ पार्टनर हैं और आप उनके। लेकिन आगे जैसे ही आप लोग बढ़े, आपको अचानक से आपकी आंखों से एक पर्दा सा, उछल सा कुछ हो गया। आपको लगा कि ये क्या हो गया, वो आपके हो ही नहीं सकते, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर कुछ ऐसी अचानक से सिचुएशन हो गई कि वो आपसे दूर चले गए। और आपको फिर लगा कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़ें हो गई, और जो एक्सपेक्ट की थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसीलिए अब आपको यूनिवर्स से पास्ट में आपने कुछ ना कुछ तो प्रे कर रहे हो, आप मिन्नत कर रहे हो, जस्टिस चाहिए आपको। जस्टिस के बाद गाइज यहाँ पे पास्ट में आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे द लवर्स। जस्टिस विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रे यूनिवर्स ने सुन ली है। जो भी कुछ आपने प्रे किया है, शायद बहुत ही भरे हुए दिल से, बहुत ही मिन्नत से, बहुत ही हर्ट वाले दिल से, बहुत ही सच्चाई से, नेकी से शायद इस रिलेशनशिप में आप थे। जिनके लिए भी ये आप रीडिंग देख रहे हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, सभी के लिए बोल रही हूँ। तो गाइज़, जिनके लिए भी शायद आपने ये प्रे किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, आपके लिए भाई वो पर्सन तो आने वाले हैं। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन हुआ, ख़त्म हुआ, और आपने प्रे किया और अचानक से आपसे ये मिल भी गए। आप लोगों का रीयूनियन भी हो चुका है गाइज़, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पास्ट में ही आप बिछड़े और पास्ट में ही कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आप लोगों का रीयूनियन भी हो चुका है। जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ है तो यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सब्र रखो, वेट करो, आपका रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आने वाले अगस्त महीने में आप लोगों के लिए कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें दिखे जो आपको सरप्राइज्ड कर देंगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। रिलेशनशिप की बात की जाए गाइस, तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, शादी के पर्पज़ से आप लोगों की बातें आगे बढ़ी होंगी, ये भी हो सकता है। आपके ये पर्सन जब अपनी लाइफ में सिंगल रहे होंगे ना, तब आप इनको मिले होंगे, या तो आप जब सिंगल रहे होंगे तब ये आपको मिले होंगे। आप दोनों लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल अबंडेंट थे, तब आपकी लाइफ में ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं। शायद जब आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जिनके साथ अब आपको सेटल्ड होना है, तभी ये आपकी लाइफ में आए। आपने शायद इन्हें मैनिफेस्ट किया, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, तब आप लोग मिले हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सिंगल जो है गाइज, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, आने वाले टाइम में हो सकता है आपके लिए अगस्त महीना एंड जुलाई महीने में हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से हो, या फिर जहाँ पे आप सेटल्ड हो रहे हो वहाँ पे आपको कोई नया संबंध मिलने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम बता रहा है कि जिन लोगों का अभी भी रीयूनियन नहीं हुआ है, सेपरेशन में चल रहे हैं आप, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, चाहे मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड, सभी के लिए बोल रही हूँ। अगर आपका सेपरेशन है तो मैं यही बोलना चाहूँगी, प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्स कह रही है आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो भी जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रहा है, सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी, जो लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लॉकिंग कंडीशन नहीं है, बातें हो रही हैं कंटिन्यू, तो बैलेंस बना के रखिए, चीज़ों को समझिए, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। नहीं तो कंडीशन शायद ये भी हो सकती है प्रेजेंट टाइम में कि कुछ लोग हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दें, या फिर आप ही कर दो, ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका कुछ नहीं सुनते हैं, जब भी आप कुछ बोलते हो रिप्लाई उल्टा सीधा देते हैं, या फिर वो आपसे कुछ कहते हैं आप कुछ उल्टा सीधा देते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बोलते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं की हैं वो भी, लाइक ब्लेम, लाइक कुछ इस तरीके का बोलते हैं, और जो आपने नहीं किया, मतलब आपने अगर कुछ इतनी सी चीज़ें की हैं तो चढ़ा बढ़ा के न जाने कितनी चीज़ें बोलते हो, आप नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, और उनका मेन मकसद होता है आपको इतना ज़्यादा वो सुनाते हैं कि शायद आप गुस्से में आके कुछ बोलो, ऐसी चीज़ें बोलो कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाए और ब्रेक कर दे, ताकि वो आपको बोले कि आपने किया, खुद के ऊपर ब्लेम ना ले। ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बातें आप लोग की हों, और बातें शायद वो सामने वाला आपको इतना ज़्यादा बोले कि शायद आप पहले तो सुनो, बर्दाश्त करो। जब आपके बर्दाश्त के बाहर होगा, लिमिट के बाहर होगा, तो शायद मैं यहाँ पे देख पा रही, तो शायद गाइज यहाँ पे ये हो सकता है कि आप या तो उन्हें गुस्से में ब्लॉक कर दो, या तो वो आपको ब्लॉक कर दें। ये पहला मैसेज तो ये हो गया। दूसरा मैसेज मैं देख पा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, एक बच्चे की माँ हैं। तो हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में आपका सेपरेशन हो गया था अपने पर्सन से, और वो आपके पास आते थे जाते थे, लाइक इन एंड आउट वाली कंडीशन रहती थी। तो अब प्रेजेंट टाइम में आप क्या करने वाले हो, उनका ये वाला रवैया देख के आप उनसे फाइनल ये बोलने वाले हो, आना है तो हमेशा के लिए आओ, नहीं तो रहने दो,
रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दो, ये निर्णय आप लेने वाले हो। कुछ लोग, जो लोग अनमैरिड हैं, वो लोग भी ये निर्णय लेने वाले हैं। इन एंड आउट वाले कंडीशन में अगर आप हैं या तो आपके पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से वाइस वर्सा हो सकता है। ये मैसेज आपके पर्सन के भी साइड से हो सकता है, आपके भी साइड से हो सकता है। तो हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग भी ऐसी कंडीशन फॉलो कर सकते हैं प्रेजेंट में। शायद आप लोग खुद अपने पर्सन से मूव ऑन हो जाओ और उनसे सब कुछ बंद कर दो, आप ही उन्हें ब्लॉक कर दो। या तो कुछ लोगों ने तो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने कर दिया है, या तो कुछ लोग करने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि शायद आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जिस बात के लिए आप वेट कर रहे हो, आपके पर्सन ने आपको अटका के रखा हुआ है और आपको लग रहा है आप इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत किए जा रहे हो, इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है। वेटिंग में चल रहे हो, वेटिंग मोड में चल रहे हो। पार्टनर का क्या है, बस वर्क किए जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। थर्ड पार्टी भी आ गई है, हो सकता है फ्रेंड सर्कल हैं आपके पास पर्सन के, या फिर आपके फैमिली इशू हो सकता है। मदर इशू स्ट्रांगली लग रहा है, कुछ लोगों की मदर है जो कि इस रिलेशनशिप के खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कह रही हैं कि शादी नहीं हो सकती है ऐसा, जबकि प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन शादी के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती। शायद आपके पार्टनर को ये चीज़ें लगती हैं कि हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी मदर से बोल नहीं पाते। शायद वो अपने घर में सबसे बड़े हैं, शायद हो सकता है उनके फादर ना हो, कुछ लोगों के पेरेंट्स ही ना हो, या फिर आपके जिन्हें आप डील कर रहे हो उनके। शायद इस वजह से आप लोगों के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, आपको सबको देखना पड़ता है, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में स्टक से हो। और आप ये भी नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर को भी छोड़ो, वो आपको छोड़े, लेकिन आप लोग करें क्या? आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों लोग एक हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की जिम्मेदारी, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से समाज को देखते हुए शायद बहुत सी चीज़ें की हो सकता है कास्ट इशू हो, कास्ट की वजह से हो सकता है कि शायद लगेगा कि हाँ लोग क्या कहेंगे, इस वजह से भी शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, सेपरेशन सा है। मदर नहीं मान रही है, आप लोग कुछ ना कुछ तो गाइज मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग तो ब्लॉक करने वाले हैं, या तो कुछ लोगों ने आपने ही किया है अपने पार्टनर से सब कुछ बंद, या तो कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो हो सकता है आने वाले टाइम में शायद कुछ लोग करने वाले हैं। प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ शायद कुछ लोगों की ये कंडीशन होने वाली है। फ्यूचर देखते हैं गाइज आप लोगों का। ओके, स्कॉर्पियन साइन फ्यूचर। सॉरी फॉर नॉइज गाइज, थैंक यू यूनिवर्स। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि आपको अटका के रखा गया है, आपको कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए हैंगमैन का कार्ड आ गया, ये देखिए फ्यूचर, हैंगमैन का कार्ड पहले था फिर ये था। ओके, बेशक गाइस, बेशक ब्रोकन हार्टेड हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा। देख लेते हैं नियर फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, मदर की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है आप लोग सिंगल मदर हैं और अपने बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, लाइक हो सकता है आप 2 बच्चों के 3 बच्चों के बाप हो सकते हैं, अपने बच्चों की मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो अनमैरिड है और इसलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है दी चैरियट। ओके, यस, बेशक यही बात है, कुछ ना कुछ तो है, कोई अनमैरिड, कोई सिंगल, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप। ओके, कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक आप यहाँ पे देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है, कुछ लोगों के पार्टनर नियर फ्यूचर में आपको इंस्पायर भी करने वाले हैं, मैं बता दे रही हूँ। मैंने इस कार्ड को इसलिए ऐड किया है गाइस, क्योंकि मैं क्लियरेंस करती आप लोगों के कार्ड को, और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है तो मैं क्लियरेंस के लिए कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि कार्ड बॉटम ऑफ डेक बहुत प्यारा कार्ड है और भी कार्ड अच्छे हैं। सो गाइस, नियर फ्यूचर में मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों की एनर्जी शायद, जैसे कि अभी मैंने बोला ना, प्रेजेंट टाइम में शायद कुछ लोग ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाएंगे, या तो आप कर देंगे या तो वो कर देंगे, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट नहीं दिखेगा। लगेगा कि हाँ जैसे स्टक सा हो गया, सब कुछ रुक सा गया है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगेगा कि थर्ड पार्टी जाने ही वाली नहीं है। और हाँ, मेहनत तो आपने बहुत किया है दोनों लोगों ने, और आप अभी तक कर भी रहे हो। जो मेरे स्कॉर्पियन साइन है ना, वो कंटिन्यू होप नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी होप इतनी स्ट्रांग है ना कि आप होप नहीं छोड़ रहे हो, ये तो मुझे पता है, आप होप बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपके भाग्य हैं, कुछ भी होना है इन्हीं के साथ होना है, हम भले ही बूढ़े हो जाए। नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैसेज मिला, जिनके लिए भी मिला होगा आई डोंट नो,
जिनसे भी रेजोनेट हुआ होगा आप रख लीजिएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं भले ही हमारी एज बहुत हो गई है, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ शादी हो या ना हो, ऐसी वाली कंडीशन है गाइज आपकी। आपको ये भी लगता है कि शादी हो या ना हो, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। यूनिवर्स से शायद आप प्रे कर रहे हैं कि क्यों, अगर इस पर्सन के साथ हमारी डेस्टिनी नहीं थी तो ये मिला क्यों। मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है कि हमारा कार्मिक पर्सन है, आपके मन में ये होता होगा। और इस तरीके से आप यूनिवर्स से बात करते होंगे, जब भी अकेले में रहते होंगे ना, आप यूनिवर्स से बहुत सवालें करते होंगे, क्यों, काहे, कैसे, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बोलते होंगे। और जब ये सारी चीज़ें बोलते होंगे तो आपकी ऐसी एनर्जी होती होगी स्टक वाली, ऐसी हैंगमैन, कोई एक्शन लेने के मूड में ही नहीं रहे। हो सकता है आपके लिए प्रपोजल ऑफर भी आते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल स्टक हो कि आप करो क्या, लाइफ में कैसे आगे बढ़ो। और शायद ऐसी चीज़ें सोच के उनके बारे में, उनके साथ बिताए हुए पल को याद करके जब आप याद करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हर्टेड। आने वाले टाइम में गाइज हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन में जाने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपसे हाइड की गई थी, ये भी मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिले। भले ये पेन दर्दनाक होगा, लेकिन इस पेन के बाद जब आपकी लाइफ में जो चीज़ें आएंगी ना, शायद ऐसी चीज़ें होंगी ना कि जिसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें मिल गई जो कि आपसे फूले नहीं समाता, राइट। मतलब इतनी खुशियाँ आपको यूनिवर्स दे देगी। कुछ लोगों के लिए जो मदर है यहाँ पे, जो जिनके 2 बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं, शायद रीडिंग देख रही हैं, तो हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए देख रही होंगी, या फिर सेकंड मैरिज के लिए आप सोच रही हैं, और जिनके बारे में सोच रही हैं उन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में वो आपको कन्फेस करने वाले हैं। जिन लोगों का डिवोर्स फाइल हो चुका था लेकिन डिवोर्स हुआ नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि उनका डिवोर्स होते होते नहीं होगा, क्योंकि क्लियरिटी मिल जाएगी। शायद आपको ये जस्टिस चाहिए था कि आखिर ये चीज़ होना था तो हमारे साथ ऐसा क्यों। यूनिवर्स से शायद आपने प्रे किया है, आपने विश मांगी थी, आपका कोई सपना था, और उसके लिए शायद आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। कोई दूर से आपके लाइफ में आने वाला है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, या फिर जो दूर से आने वाला है वही आपका सोलमेट है, और वो आपके सारे दुख को हर लेगा। ये भी मैं देख पा रही हूँ। सच्चाई क्या है और बुराई क्या है वो आपको क्लियर करेगा, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करेगा। कुछ लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सभी के लिए ये रीडिंग है, सभी साइन के लिए। और जितने भी लोग हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे अनमैरिड हैं, या फिर सेपरेटेड हैं, ये मैसेज जो मैं देने जा रही हूँ सभी के लिए। सबसे पहले तो मैं सिंगल के लिए बोलना चाहूँगी। सिंगल, शायद आपके वर्क प्लेस पे आपको सोलमेट मिल सकते हैं, आपके वर्क के दौरान, ओके। और आपकी जर्नी के दौरान, लाइक हो सकता है कहीं आप यात्रा पे निकले हैं, कोई आप ट्रैवलिंग पे निकले हैं, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। कुछ लोग, जो लोग का सेपरेशन हो गया था, सारा कुछ खत्म हो गया था और आप बिल्कुल मूव ऑन हो गए थे, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जैसे चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, तो शायद वही पर्सन जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, जिनके साथ आपका सब कुछ खत्म हुआ था, जो आपके पास्ट पर्सन है, जो आपके एक्स हैं, वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक प्रॉस्पेरिटी के साथ बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ आपके लिए आ रहे हैं, आपके वही पर्सन जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये मैं बता रही हूँ स्ट्रांगली, ओके। सो ये है आपका फ्यूचर, ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि हमारी मदर यूनिवर्स इस मेजर आर्काना से आपके लिए कार्ड देखूंगी। ये कार्ड गाइज आपके लिए गाइडेंस मैसेज होगा, इसे आप फॉलो करके अपने आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, अगर थोड़ा नॉइज़ हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा, ओके। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए और फिर उसके बाद बताती हूँ मैं, ओके। हैंगमैन का कार्ड आपके लिए 2 आ गया, यहाँ पे है द एम्प्रेस। तो गाइज़ मैंने पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आनी है, बस आप होप रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। डेथ का कार्ड है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो चीज़ें खत्म होंगी और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ओके। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होनी है, जस्टिस एंड जस्टिस यहाँ पे है हैंगमैन का कार्ड। तो और क्या करना है यूनिवर्स, जस्ट सेकंड मैं इस तरीके से कार्ड रखती हूँ। यूनिवर्स आपको कह रही है गाइस, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करें, लाइफ में आगे बढ़ें। एक्सेप्ट करोगे और अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे, जो चीज़ें आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, जिस चीज़ का आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। भले ही थोड़ा देर से मिले लेकिन मिलेगा।
जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और अगर वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है तो ज़रूर आएगी, भले ही थोड़ा टेकन टाइम होगा, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है आप बस होप रखो, ट्रस्ट रखो और प्रे करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, प्रे करो, निगेटिव मत सोचो, आपकी सारी विश पूरी होगी। सो ये है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस। ओके एंड गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देखती हूँ, यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेजेस देखते हैं गाइस। उसके बाद अगर एक दो गाइडेंस मैसेजेस लाइक देखना चाहूँगी, मैं सभी के लिए देख रही हूँ, सारे साइन के लिए। ओके, ये आपके लिए कार्ड आया। जस्ट सेकेंड, मैं ना इस तरीके से करती हूँ, एक सेकेंड, थोड़े थोड़े कार्ड्स को, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये कार्ड गिर रहा है। ओके, यहाँ से ये मैंने इतने ले लिए हैं। एक्चुअली ज़्यादा कार्ड होते हैं ना तो शफल करो तो वो बार बार फ्लिप हो जाते हैं, इस वजह से मैंने हाफ 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 कर लिया। ओके, ओके, इतने कार्ड आ गए हैं। बॉटम अप डेक भी आपके लिए देख लेते हैं। बॉटम अप डेक है आपका फैमिली इशू, तो इसको ले लिया है मैंने। चलिए देखते हैं, फैमिली इशू अगर है गाइस तो ख़त्म हो जाएगी फैमिली की वजह से। सॉरी गाइस, फैमिली की वजह से अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो फैमिली मान जाएगी। ओके, यहाँ पे है वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो आप लोगों को अगर कुछ ट्रस्ट इशू है तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने, अगर इशू है तो ख़त्म करिए। लिसन योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। यहाँ पर है रिमेंबर योर प्रॉमिस टाइम, तो हो सकता है किसी ने प्रॉमिस किया है किसी से तो आप उसे पूरा करें। एंड यहाँ पर है वेट करिए गाइज, वेट, ठीक है, वेट करिए, आप वेट करेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, ज़रूर होगा। गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाला है। यहाँ पर है आपके लिए 5/5 कुछ लोग ये टेक्निक अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, और नहीं कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे ये पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला था, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट लाइक अ ट्विन फ्लेम। यहाँ पे है शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम का नाम लिया, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया। यहाँ पे आपके लिए चेंज योर लाइफ, एक्सेप्ट टू चेंज, मैंने पहले ही बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया था, डेथ का लक, तो चेंज जो भी कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। यहाँ पे है सोलमेट, आई लव यू, आपका सोलमेट आपके पास आने वाला है और आपको प्रपोज करने वाला है। अगर जो लोग चले गए थे तो वो भी आने वाले हैं। यहाँ पे है एक्सेप्ट टू चेंज, यस गाइस, कुछ लोग चेंज से भागते हैं तो भागिए नहीं, चेंज को स्वीकारें और लाइफ में आगे बढ़े। यहाँ पे है योर डेस्टिनी, डेस्टिनी से रिलेटेड आपने सवाल किया था और देखिए कार्ड भी आ गया, तो आपकी डेस्टिनी में तो भाई है बेबी, शोना, जानू एंड पागल, हो सकता है ये नेम आप अपने पर्सन को बोलते होंगे या फिर उन्होंने आपको इनमें से कोई एक नाम दिया होगा। यहाँ पे है कुछ नंबर 11, 17, 18, 22, 6, 29, ये नंबर हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे है समर सीजन में हो सकता है आपका बर्थ, हो सकता है आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर इस सीज़न में आप मिले होंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ से आपके लिए एक मैसेजेस देखते हैं। ओके, देखते हैं क्या आता है आपके लिए, एक सेकेंड। ओके, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे है यू आर माई लाइफ, आपके लिए ये मैसेज आया हुआ है। ये है 777, यू आर इन द फ्लो ऑफ योर डिवाइन पर्पस। सो गाइज, अगर आपको 777 या फिर 4 टाइम्स 7 दिखे तो समझ लीजिए आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हैं, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है। आप जो भी सवालों के जवाब है आप उनसे मांग सकते हैं, आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको 777 दिखता है तो यानी कि आपकी स्पिरिट बहुत हाई है। यहाँ से कुछ गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। गाइडेंस भी है, कुछ नॉर्मल मैसेजेस भी है, ये मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 100%, तो कोई चीज़ में डाउट है तो आपको 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे ट्रस्ट रखें गाइज, सॉरी फॉर नॉइस। एंड यहाँ पर है रीयूनियन गाइज, रीयूनियन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सो आपका रीयूनियन होना है। सो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।